आपने अगर धुरंधर 1 देखा होगा तो धुरंधर 2 भी आई गई है, तो आपको ये मूवी कैसे लग रही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अब तक की बेस्ट मूवी, एक बेंचमार्क सेट कर दिया इस मूवी ने कि आपको अब वो जो प्रोपोगंडा चलता था ना कि पाकिस्तान के एजेंट को भी लव इलू इलू करवाते थे, असली एकदम रॉ वो आपने दिखा दिया आपको कि आपको कोई इसमें इलू इलू नहीं चलेगा। दुश्मन है, घर में घुसकर मारने पड़ा तो हम मारेंगे। ये अब नए इंडिया की एक उन्होंने छवि बता दी है। आज जिनको ये प्रोपोगंडा लग रही है ना, अगर उनकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो उन्होंने ये इंसिडेंट अपने आंखों के सामने देखे हैं। जो जो चीज़ें वहाँ दिखाई है वो इतिहास का मतलब एक पर्दे में जैसे रील चलती है ना कि 2099 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, कौन कौन सा आतंकवादी हमला हुआ, वो पूरा सामने आ गया। और उसके पीछे जो स्टोरी पाकिस्तान में बनी थी ये एक्सपेक्टेड स्टोरी हो सकती है। अभी तो वहाँ क्या गया फ्रिक्शनल, मगर ऐसा ही हुआ है। और हमने कंटिन्यू जो अननोन गनमैन की स्टोरी है वो भी देख ली हमने इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तानी एसेट कौन कौन थे वो भी हमने देखा, पर्दे पे उसको पूरी अच्छे तरीके से दिखाया। इसी वजह से पूरा देश की जनता जो है ना इस मूवी से कनेक्ट हुई और मैं कहता हूँ सुपर हिट। अब तक की मुझे लग रहा है कि आज जो जितने क्रिटिक्स इसके बता रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। कोई खान, कोई पठान, कोई टाइगर इसके मुकाबले अब कुछ नहीं रहा अब। लेकिन सर इसको काफ़ी लोग बता रहे हैं कि प्रोपोगंडा फैला रही है मूवी। मैंने आपको क्या बोल दिया, ये जो पाकिस्तानी एसेट यहाँ पे है ना एक्टिव आज भी, ये उन्हीं को प्रोपोगंडा लग रही है। ये दो तीन लोगों को ये जो है ये प्रोपोगंडा लग सकती है। एक तो पाकिस्तानी एसेट, एक जिहाद यहाँ लेकर चलते हैं उनका, क्योंकि वो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान को भी अपना बाप मानते थे कभी, ठीक है। ये उनके लिए हो सकता है। क्राइम अंडरवर्ल्ड के लोग जो उसके समर्थक थे, जो मलाई खाते थे उसके नाम पर, ये उनको प्रोपोगंडा लगती है। एक एज ए राष्ट्रभक्त देश प्रेमी जो भी कोई देखेगा इसको, उनके लिए ये मूवी एक बेस्ट एंड एक मास्टरपीस मूवी बनाई है। मैं कहता हूँ आदित्य दर, तुमने बॉलीवुड के पाप धो दिए। अच्छा सर, आपने जैसे ये मूवी देखी है तो इसमें किरदार आपको सबसे ज़्यादा किसका अच्छा लगा? देखिए, किरदार सबने अपना एक अच्छा रोल किया। मैं कह रहा हूँ एज ए सीनियर राकेश बेदी, मैं आज से नहीं, मैं जब श्रीमान श्रीमती आता था मैं तब से उस बंदे का फ़ैन था। मगर जिस तरह से उसने इसमें किरदार निभाया है ना, मतलब लास्ट में जो ट्विस्ट आया है उसके नाम से, मैं कह रहा हूँ राकेश बेदी जी सैल्यूट है आपको। और रणबीर जो है उसने, रणबीर सिंह ने, मैं कह रहा हूँ एक खान शान ये पहुँच दिया उनको। लेकिन सर काफ़ी लोग ये भी तो बोलते हैं रणबीर सिंह ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके दिखाता है, ओवर एक्टिंग है उसकी कोई फिल्म। देखिए, मैं अगर उसका व्यक्तिगत चीज़ों पे जाऊँ, दीपिका के बारे में जाऊँ, JNU में जिस तरह से वो आई थी उस पर अगर कर दे तो मेरे पास 100 चीज़ें हैं उस पर। मगर आज धुरंधर में जिस तरह से उसने, मैं आज मूवी पे बात करूं अगर, तो मैं कहता हूं माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रही उसकी। और उसने बताया कि वो है, उसने कर दिखाया। 83 में जिस तरह से वो कपिल देव की भूमिका निभाई थी वो वन ऑफ द मेरी फेवरेट रही है। मगर इस मूवी ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया और मुझे लग रहा है कि जितने खान हैं, पठान हैं, वो अब इनके सामने टिकने वाले नहीं हैं। रियल इंसिडेंट के को बीच में जोड़कर आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा अतीक अहमद, उससे मिलता जुलता किरदार भी उसमें बताया। और वो सेम चीज़ यहाँ पे होती रही। AK-47 आपको अतीक अहमद से मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है ना सरेआम लेकर घूमते रहे कि मर्डर जो हैं उन्होंने इन्हीं वेपनों से किए। कहाँ से आते थे तभी तो पूछा जा रहा है आज। अच्छा सर, इसमें पैसों को लेके भी बोला गया है सब, मतलब विपक्ष के लोग बोले हैं ये पॉलिटिक्स वाला BJP वाला एंगल दिखा। देखिए, आप जब सच्चाई दिखाओगे ना, आप एक एंगल पकड़ कर बैठे हो अपनी राजनीति को लेकर कि नोटबंदी हुई, लोग कतारों में लगे, लाइनों में लगाया, फलाना लगाया, ढिमकाना लगाया। मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, कि ऐसा क्या था नोटबंदी के बाद कि वहाँ कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई? वो जो काला धन यहाँ पे रोटेट होता था दंगे करवाने के लिए, UPA काल में 3000
दंगे हुए, वो क्यों बंद हो गए? भाजपा के आते ही, नोटबंदी के बाद होते ही, जब वेस्टर्न इंटरफेरेंस इतनी थी कि किसी भी राज्य में जाकर कुछ भी डिस्प्यूट पैदा कर सकते थे, वो मणिपुर में उसको उलझाया रखते थे, सब कुछ होता। आज वो जब एनजीओस बैन हुई, वो ट्रस्ट बैन हुए, वो सोसाइटी बैन हुई, जो फॉरेन फंडिंग लेकर भारत में झंडा चलाते थे, आज क्यों वो चीज़ें जो है ख़त्म हो रही हैं? आज देश में कोई भी पकड़ नहीं बना सकता, नहीं तो देश को डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका से चुटकी बजाता था और हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती थी, आतंकवादी हमले शुरू हो जाते थे पाकिस्तान के कहने पर, दंगे फसाद होना शुरू हो जाते थे। वो कैसे रुक गए? आइए, हर एक भारतीय पूछ रहा है कि ये कांग्रेस का हाथ जो है इन्हीं देश विरोधियों के साथ था, तभी मणिशंकर अय्यर जो है ना पाकिस्तान जाकर वहाँ हाथ जोड़ते थे कि हमें मोदी को हटाने में मदद करो। 2024 में वो गए फेस फेस्टिवल में, वहाँ उन्होंने गुहार लगाई कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करो। क्यों? जब वो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का क्या रोल था? आज इस मूवी ने बेनकाब कर दिया। कांग्रेस एआई समिट में नंगी नहीं हुई, कांग्रेस अगर नंगी हुई है तो धुरंधर मूवी के बाद, ठीक है सर। लेकिन आप इस मूवी को कितना देंगे? अगर आपको स्टार देना होगा तो 10 में से कितना प्लस स्टार? देखो, अगर मुझे इसको रेटिंग करनी है, ये एक बेंचमार्क सेट करता, मैं कहता हूँ 10 में से 11 दूंगा इसको। और अगर इसमें किसी को कमी लग रही है या कुछ कर रही है, वो इन्हीं या तो पाकिस्तान के एसेट्स हैं या कांग्रेस के एंटी नेशनल एसेट्स हैं। आपने देखा होगा पहले धुरंधर आई थी, फिर अब धुरंधर 2 आई हुई है, तो आपको ये कैसे लग रही है? ये मूवी कैसे आपको लग रही है? मैम, जो है काल्पनिक और वास्तविक में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। नो डाउट पिक्चर ने जो है 2 दिन में 500 करोड़ का बिजनेस किया, बहुत खुशी की बात है, परंतु जो है क्या हकीकत में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको देख के क्या उत्प्रेरित होगी? आज 23 मार्च है, यहाँ इतनी है, कोई भी ये कह दे कि आज बलिदान दिवस है, तो उस चीज़ से नहीं है। मूवी एक काल्पनिक विषय हो, काल्पनिक विषय को काल्पनिक की तरीके से रहने दिया जाए। आज जो देश में वास्तविक समस्याएं हैं, उस समस्याओं से दूर होकर केवल चित्रपट को जो है इतनी प्रमुखता देना, ये थोड़ा सा एक गलत है और इसके हम बिल्कुल अपोज में हैं। मूवी है, मनोरंजन है, उसको मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए, उसको राजनीतिक या सामाजिक परिदृश्य में देखकर जो है बढ़ावा न दिया जाए। लेकिन सर, इसमें आपने देखा किसका किरदार आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? पहले वाले में किसका अच्छा लगा और दूसरे सेकंड पार्ट में किसका आपको सबसे ज़्यादा किरदार अच्छा लगा? अब मैं तो जो है दोनों में रणवीर कपूर का फैन हूँ। अब चाहे उनका अच्छा हो या बुरा हो, परंतु मेरी नज़र में तो मुझे ये अच्छा लगा। लेकिन सर, रणवीर कपूर को सब बोलते हैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, दिखावटी करते हैं, सो कोल्ड वाला। इस दुनिया में, इस इंडिया में जो दिखता है वो बिकता है भाई। दुनिया पसंद तो कर रही ना, पब्लिक पसंद कर रही, इसीलिए आज कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो जो है जनता जो चाहेगी वह बंदा वही करेगा। लेकिन आपने अगर ये मूवी देखा होगा, उसमें कुछ मतलब नोटबंदी को लेके हुआ है, जो हमारे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पे दिखाया जा रहा है, तो आपको ऐसा कुछ इसमें राजनीतिक इस मूवी में दिख रहा है? मैं पुनः कहूँगा कि जो है चित्रपट को चित्रपट की तरीके से लिया जाए, उसको किसी तरीके से जोड़ा ना जाए। इसमें अतीक अहमद को दिखाया गया, यूपी वाला, कि उनका इनकाउंटर हुआ, तो ये सब बोल रहे हैं विपक्ष के लोग कि ये राजनीतिक को लेके कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले का है। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। यदि आप एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगली दूसरे की तरफ भी होती है, परंतु इस चीज़ का कोई जो है महत्व नहीं है। और मैं बार बार कहूँगा कि युवा पीढ़ी को बरगलाया न जाए तथा जो है पिक्चर को, जो है चित्रपट को चित्रपट की तरीके से लिया जाए। तो सर, आप इस मूवी को कितना नंबर देंगे 10 में से? नहीं, नंबर किस तरीके से, यदि राजनीतिक परिदृश्य या भारत के परिदृश्य बोलेंगे तो बात अलग है। यदि मूवी के परिदृश्य बोलेंगे, मूवी के परिदृश्य नो डाउट 100/100 है, क्योंकि आज जो है अपने चरम पे दूसरे दिन 500 करोड़ का बिजनेस किया, तो नाट है जीवन इस समय में। और 4 महीने के बाद, मतलब कम से कम 6 महीने के बाद ऐसी पिक्चर आई है। कल आप विश्वास कीजिएगा कि मैं खुद